स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। पहली बात तो ये कि अब तक जो आपने इटली की एग्जांपल करी, अब तक जो आपने जर्मनी की एग्जांपल करी, उसमें हमने ये देखा कि वो उन लोगों का कल्चर सेम था, लोगों की लैंग्वेज सेम थी, पर उनके देश अलग अलग थे, तो चाहते थे भी नेशन स्टेट बने। पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो नेशनल स्टेट बनी, उसमें ग्रेट द मॉडल ऑफ द नेशन और नेशन स्टेट, सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इन ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी सच अपहीवल। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट बनी उस वो किसी अपहीवल का या किसी रेवोल्यूशन का कारण नहीं थी। ये एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन हुई वो बहुत ही लंबा प्रोसेस था। आपको ना मैं देखो, मैं आपको पहले सिंपल बताती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। एक मैप भी मैंने डाउनलोड किया था, चाहत अगर आपके पास है तो मुझे भेजना। देखो एक मैप, देखो ऐसे था 1688 में, तो जो इंग्लैंड था उसने अपने यहाँ पे मोनार्च रूल को खत्म कर लिया था। उसके बाद 1707 में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने बीच में मिला लिया था, 1707 में, ठीक है। उसके बाद तो इस तरह से आयरलैंड को इन्होंने अपने बीच में मिलाया 1798 में, ठीक है, आयरलैंड में। तो इस तरह से 1798 में, तो सॉरी वहां पे रेवोल्यूशन हुई थी, 1801 में मिलाया था उन्होंने आयरलैंड को। तो अब ये देखो कब से लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ही हो गया ना, 1688 से लगे हैं, 1801 में जाके यूके बना था, यूनाइटेड किंगडम बना था। तो पहली बात तो ये, यहाँ पे कोई अपहीवल नहीं हुई, कोई रेवोल्यूशन नहीं हुई, ये लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, बहुत लंबा प्रोसेस था, धीरे धीरे ब्रिटिश बना, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की जो यूनिफिकेशन है वो धीरे धीरे हुई है। मुझे ना आपको एक मैप दिखाना है, तो मैं वो मैप नेट से निकाल के लेके आती हूँ। तो 1 मिनट के लिए आप वेट करो, 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, फिर आप उसके क्वेश्चंस लिखना। इतने में मैं मैप डाउनलोड कर लूंगी, ठीक है। तो देखो क्या है, कोई अपहीवल नहीं हुई, लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस है। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन, 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश देश था ही नहीं। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के लोग रहते थे, इन आइलैंड्स थे अलग अलग तरह के। एक इंग्लिश आइलैंड था, इंग्लिश को हो या इंग्लैंड को हो एक ही बात है। एक वेल्स था, स्कॉट था, इरिश था, इस तरह के अलग अलग आइलैंड थे। जैसे सपोज करो ये वेल्स है, ये इंग्लैंड है, ये स्कॉटलैंड है, ठीक है, ये इरिश है, ये अलग अलग थे आइलैंड। आइलैंड इनके आसपास ना पानी है, ठीक है। तो ये सारे जो है इनका कल्चर, सबसे जरूरी चीज देखो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि इनका यहाँ पे कल्चर अलग है बिल्कुल। दी हैड देयर ओन, अपना अपना कल्चर है इनका, अपना अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन है। जर्मनी और इटली की तरह नहीं है कि इनकी कल्चर सेम थी या लैंग्वेज सेम थी, इनका अपना कल्चर, अपनी पॉलिटिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन है। अब कहानी में ट्विस्ट कब आया? ट्विस्ट तब आया जब ये इंग्लैंड वाले डेवलप हो गए। ये जो इंग्लैंड वाले थे ना, ये इम्पोर्टेंस ग्रो कर गए, ये पावर में आ गए, ये इनमें इनकी ग्रोथ हो गई, और इन्होंने अपना प्रभाव बाकी आइलैंड्स पे डालना शुरू कर दिया। जो इनके पास पास वाले आइलैंड्स थे उन पे इन्होंने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इंग्लैंड वालों ने अपनी पार्लियामेंट भी बना ली। इन्होंने मोनार्च से, वहां पे पहले इंग्लैंड में मोनार्च रूल था, इन्होंने मोनार्च को तो ओवरथ्रू कर दिया 1688 में, और अपनी पार्लियामेंट बना ली इंग्लैंड वालों ने, ठीक है। पार्लियामेंट बना के इनके अंदर और भी ज्यादा जैसे ईगो नहीं आ जाती, पार्लियामेंट इन्होंने अपनी बना ली। उसके बाद क्या कहते हैं, पावर इन्होंने छीन ली मोनार्च से, और एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दिया। और इस तरह से वाज इन द इंस्ट्रूमेंट थ्रू द विच द नेशन स्टेट वाज इंग्लैंड इज सेंटर। उसके बाद अब एक इंग्लैंड सेंटर में है, इंग्लैंड मेन पावर बनेगा, और बाकी रीजन उसमें आएंगे। फॉरगेट का मतलब होता है कि सारे एफर्ट्स करना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो अब इंग्लैंड, फॉरगेट का मतलब होता है पूरे एफर्ट्स करना कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। अब इंग्लैंड पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना लूं। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, 1707 में, ये स्कॉटलैंड है बेटा, एससी स्कॉटलैंड, 1707 में स्कॉटलैंड वालों को कहा कि आप हमारा पार्ट बन जाओ, कि हम एक ही हो जाते हैं, और इस तरह से स्कॉटलैंड को अपने अंदर मिला लिया।
ये देखो मैंने येलो लाइन से स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला दिया। 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में कि स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में कौन से टेक्ट के अंडर मिलाया गया, तो उसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन पास किया 1707 में, और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने बीच में मिला लिया, यानी कि उनको आपस में अलायंस कर लिया। और अब इसका नाम इंग्लैंड या इसका नाम स्कॉटलैंड नहीं है, इन सब का इकट्ठा नाम रख लिया यूके या फिर ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन अब इनका नाम हो गया। इनकी जो येलो लाइन में मैंने पोर्शन दिखाया है, इसका नाम अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड नहीं है, इसका नाम है यूके, या फिर आप कहो यूनाइटेड किंगडम, या फिर आप कह दो ग्रेट ब्रिटेन। ये नाम रख लिया। अब देखने में तो ये लगता है कि दोनों ने साझे तौर पे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे मिले हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम रख लिया, ग्रेट ब्रिटेन रख लिया। पर जो इन्होंने हर चीज को, इंग्लिश वाज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, इन्होंने स्कॉटलैंड के लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमाया। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, ये वाली जो पार्लियामेंट नहीं थी, अब चाहिए तो ये था कि इसमें स्कॉटलैंड के मेंबर भी आए, पर इन्होंने स्कॉटलैंड के किसी भी मेंबर को यहाँ पे एंट्री नहीं दी। स्कॉटलैंड के लोग नहीं यहाँ पे आ सकते थे पार्लियामेंट में, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट द स्कॉटिश डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। धीरे धीरे करके स्कॉटलैंड का जो कल्चर था उसे सप्रेस किया गया। स्कॉटलैंड के जो अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, स्कॉटलैंड की कोई अपनी पार्लियामेंट भी होगी, स्कॉटलैंड की कोई अपनी कोर्ट भी होगी, उन सबको सप्रेस कर दिया धीरे धीरे करके। और जो लोग स्कॉटिश हाईलैंड पे रहते थे, यहाँ पे जो स्कॉटिश हाईलैंड पे जो लोग रहते थे, उनको टेरिबली रिप्रेस किया, बहुत बुरे तरीके से उन्हें रिप्रेस किया जब भी उन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड की। और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को उनकी लैंग्वेज गैलिक, जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी गैलिस, उसे भी नहीं बोलने दिया जाता था। उन्हें उनकी नेशनल ड्रेस नहीं पहनने दिया जाता था, और उन लोगों को अपने घरों से भी फोर्सिबली निकाला गया, ठीक है। अब सारी स्टोरी आपके आंखों के सामने है। अगेन बताती हूँ, चलो आप बताओ मुझे, क्वेश्चन अंडरलाइन भी करूंगी, साथ साथ में आंसर आपको हिंट भी दूंगी, ठीक है। फिर आप बताना कि आप सबसे पहले मुझे क्वेश्चन ये बताओ कि द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश एसिल एथनिक वंस, कौन कौन से लोग थे जो इस एरिया में रहते थे? प्राइमरी आइडेंटिटी क्या थी उनकी? सबसे पहले कौन कौन सी तरह के लोग वहां पे रहते थे? इंग्लिश और, हाँ जी, ये सारे लोग वहां पे रहते थे, ठीक है ना। फिर कौन सा नेशन इन चारों में से, चार नेशन यहाँ पे, तीन चार नेशन दिखाए गए हैं, इन सब में से कौन सबसे पहले स्पीडीली ग्रो कर गए? वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर किन्हें मिल गई सबसे पहले? किन लोगों को वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर मिल गई? अच्छा ये बताओ, 1688 में 1688 में इंग्लैंड में क्या था? मोनार्ची आ गई थी या डेमोक्रेसी आ गई थी? 1688 में इंग्लैंड में क्या हो गया था? मोनार्ची आ गई थी या डेमोक्रेसी आ गई थी? ये क्वेश्चन देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं, ध्यान से सुनना ये बात। 16 मैंने इस क्वेश्चन की तरफ स्पेशल ध्यान देना है, अपने क्वेश्चन को ध्यान से सीख लो। 1688 में इंग्लैंड में मोनार्ची थी या डेमोक्रेसी आ गई थी? जिन बच्चों का आंसर सही होगा मैं उनके स्पेशली नाम बोलूंगी, ठीक है। ध्यान से सुन, सोच समझ के आंसर देना। उसके बाद इंग्लैंड पावरफुल हो गया, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड करने के लिए कौन सा एक्ट पास हुआ, किस ईयर में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड करने के लिए कौन सा एक्ट पास हुआ और कौन से ईयर में? और उन दोनों का कट्ठों का नाम क्या था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब एक साथ हो गए तो उनका कट्ठों का नाम क्या था? चलो इतने क्वेश्चन का आंसर दे लो पहले, फिर मैं बोलती हूँ, कहीं आप कहोगे मैडम आपने तो एक लाइन में स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या स्कॉटलैंड ने अपना कल्चर फॉलो किया? क्या स्कॉटलैंड के कल्चर को परमिशन मिली अपना कल्चर फॉलो करने की स्कॉटलैंड को? ओके। स्कॉटलैंड के कितने मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में? ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्कॉटलैंड के कितने मेंबर थे? ओके साहिल, वेरी गुड। स्कॉटलैंड वालों की लैंग्वेज का क्या नाम है? स्कॉटलैंड वालों की लैंग्वेज का क्या नाम है? कई कई बच्चे तो लार्ज नंबर ऑफ कई बच्चे तो वो भी हैं जो कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मेंबर थे स्कॉटलैंड के। अच्छा ये बताओ, लैंग्वेज क्या थी उनकी? ओके। चलो अब चलो अब बताती हूँ सबसे पहले आंसर किसने किस क्वेश्चन का दिया।